हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स, यानी कि जो सस्तन समुदाय के प्राणी हैं उनका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। तो ये जो मैमल्स हैं उनको ये नाम इस पर से दिया गया है कि उनमें मैमरी ग्लैंड, जिसे हम स्तन ग्रंथि बोलते हैं, वो फीमेल में स्पेशली प्रेजेंट होती है। इस वजह से उन्हें मैमल्स नाम दिया गया है। ये जो मैमल्स हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स हम देखें तो मैमल्स हेयर क्लेड, यानी कि उनमें हेयर एज ए एक्सोस्केलेटन पर ज़्यादातर हेयर पाए जाते हैं, एक्सेप्ट सिटेसी, यानी कि सिटेसी श्रेणी के जो प्राणी हैं वो समुद्र में पानी में पाए जाते हैं और उनमें ये जो हेयर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। एयर ब्रीदिंग है, लंग थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। वार्म ब्लडेड ओवीपैरस या तो विवीपैरस, ज़्यादातर वो विवीपैरस ही होते हैं, बहुत कम ऐसे जो है जो एग ले करते हैं। स्किन में श्वेत ग्लैंड, यानी कि जो प्रस्वेद ग्रंथि होती है वह, सिबेसियस ग्लैंड, यानी कि वो सीबम नाम का सिक्रीशन करती है जो हेयर एंड स्किन को मॉइस्ट रखता है, लुब्रिकेट के तौर पर काम करता है। सिबेसियस ग्लैंड एंड सम टाइम सैंड ग्लैंड्स, यानी कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें सैंड ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। तो यह सैंड ग्लैंड का फंक्शन क्या है कि वो पर्टिकुलर फेरोमोन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वजह से वो अपने अपोजिट मेट को अट्रैक्ट कर सकें। फीमेल हैव मेमरी ग्लैंड, और फीमेल में मेमरी ग्लैंड जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जिनमें से मिल्क का सिक्रीशन होता है और उससे उनका जो यंग वंस होते हैं उनको नरिशमेंट मिलता है। लिम्स जो होते हैं वो 2 पेयर्स होते हैं, फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स आर इधर प्लेंटीग्रेड और डिजिटिग्रेड और अंगुलिग्रेड। ये उनका लोकोमोशन की कंडीशन है। प्लेंटीग्रेड माने जैसे हम ह्यूमन जिस तरह का लोकोमोशन करते हैं पूरे पैर के पंजों से, तो उसे बोला जाता है प्लेंटीग्रेड। उसके बाद जो डिजिटिग्रेड है, यानी कि डिजिट्स के थ्रू लोकोमोशन होता है। तो डॉग और कैट्स में हम देखते हैं कि उनका जो होता है वो पूरा पैर ज़मीन पर नहीं लगते, लेकिन अपनी आगे की जो डिजिट्स होती है उनके थ्रू चलते हैं। और अंगुलिग्रेड, अंगुलिग्रेड माने कि जो काउस बफेलो होते हैं उनमें हम जानते हैं कि जो हूव्स होती है पैर में, उनके थ्रू लोकोमोशन होता है, राइट। सो उसे बोला जाता है अंगुलिग्रेड। एक्सेप्ट सिटेशियन, सिटेशियन पानी में पाए जाते हैं, तो उनमें जो लोकोमोशन होता है तो उसके लिए उनके जो फोर लिम्स होते हैं वो पैडल्स में मॉडिफाइड हुए होते हैं। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट। एक्सोस्केलेटन इंक्लूड हॉर्नी एपिडर्मल हेयर्स। एक्सोस्केलेटन के तौर पर वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेयर होते हैं, स्पाइंस होते हैं, स्केल्स, क्लोज, नेल्स, हूव्स, हॉर्न्स एंड बॉनी डर्मल प्लेट्स, यह सारे एक्सोस्केलेटन के तौर पर पाए जाते हैं। एलिमेंटरी कैनल विदाउट क्लोएका, यानी कि यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम और के एंड पर एनस होता है, साथ ही यूरिनरी और जेनाइटल के जो ओपनिंग होते हैं वह अलग अलग होते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पर क्लोएका नहीं पाई जाती। बकल कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम नाजल पैसेज बाय अ हार्ड प्लेट, जैसे कि हम अपने ओरल कैविटी को भी महसूस कर सकते हैं कि हमारे ऊपर का जो जोस पोर्शन है वहाँ पर हार्ड पैलेट होता है, राइट। सो वो क्या करता है, बकल कैविटी को नाजल पैसेज से अलग रखता है। रेस्पिरेशन लंग्स थ्रू होता है, वो हमने आगे बात की कि एयर ब्रीदिंग होता है। हार्ट इज़ 4 चैम्बर, 2 ओरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। इन शॉर्ट यहाँ पर वेल डेवलप हार्ट पाया जाता है। आरबीसीज जो है वह स्मॉल होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड एंड होम्योथर्मस एनिमल है। होम्योथर्मस यानी कि ऐसे एनिमल्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर सकते हैं। ब्रेन विथ 4 ऑप्टिक लोब्स, सेरेब्रम एंड सेलेब्रम आर ऑल्सो लार्ज एंड कॉन्वोल्यूटेड, यानी कि यहाँ पर ब्रेन जो होता है वो भी वेल डेवलप होता है। उनमें 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स भी पाई जाती है। किडनीज जो है वो मेटानेफ्रस टाइप की होती है। यूरियोटेलिक एनिमल है, यानी कि यूरिया एज ए एक्सरेटन मटेरियल बाहर निकालते हैं। आइज आर प्रोटेक्टेड बाय लिड्स। मिडल ईयर में 3 ईयर ऑसिकल पाए जाते हैं, जिसे हम मेलस, इंकस एंड स्टेप्स कहते हैं। और सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट, और यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल में इरेक्टाइल पेनिस होता है, जिनके थ्रू वो स्पर्म को फीमेल में ट्रांसफ़र करते हैं। सो कॉपुलेशन के लिए स्पेशल ऑर्गन है। सो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल बॉडी के अंदर। एक्सेप्ट मोनोट्रिम्स ऑल आर विविपोरस, यानी कि मोनोट्रिम्स में एक ऑर्डर ऐसा है जिनके एनिमल्स जो है वो एग ले करते हैं, यानी कि ओविपेरस है। बाकी सारे जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे विविपेरस यानी कि यंग वंस को जन्म देते हैं। यह जो मैमल्स क्लास है उसे 2 सब क्लास में डिवाइडेड किया गया है, प्रोटोथेरिया एंड थेरिया। तो प्रोटोथेरिया में क्या होता है कि उनमें
उनके जनरल कैरेक्टर्स हम देखें तो नो पिना ऑन द ईयर। ओके, अब ये जो प्रोटोथेरिया एंड थेरिया है वह इस बेस पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया है कि प्रोटोथेरिया में जो एनिमल्स है जितने भी वो एग ले करते हैं, जबकि थेरिया में जो एनिमल इंक्लूडेड है उनमें बच्चे को जन्म देने की प्रोसेस देखने को मिलती है। सो प्रोटोथेरिया सब क्लास में प्रोटोथेरिया सब क्लास के जनरल कैरेक्टर्स हम देखें तो उनके ईयर में पिन्ना एब्सेंट होते हैं। टीथ आर प्रेजेंट ओनली इन यंग एडल्ट विथ हॉर्नी बीक, यानी कि जब यंग वंस होते हैं तभी टीथ प्रेजेंट होते हैं और एडल्ट में उनका जो जोज है वह बीक में कन्वर्ट हुआ होता है, बीक देखने को मिलती है। क्लोए का भी प्रेजेंट होता है, यह भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो प्रोटोथेरिया में पाई जाती है। क्लोए का प्रेजेंट, बाकी सारों में क्लोए का एब्सेंट होता है। मेमरी ग्लैंड्स विदाउट निपल्स, राइट, यहाँ पर वो एग ले करते हैं, सो यंग वंस को नरिशमेंट के लिए मिल्क नहीं पिलाना पड़ता। सो उनकी जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो विदाउट निपल्स होती है। टेस्टीज आर एब्डोमिनल कंडीशन। फीमेल्स आर ओविपेरस, यानी कि वो एग ले करते हैं। फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, टास्मानिया एंड न्यू गिनीज। तो उनका एक ही ऑर्डर है जो कि है मोनोट्रीमाटा, जिनमें स्पाइनी एंट ईटर एंड प्लेटिपस इंक्लूडेड है, जिनका माउथ पोर्शन हम देख सकते हैं कि कैसा है, बिग लाइक स्ट्रक्चर है और यह क्या करते हैं तो एग ले करते हैं। कैरेक्टर्स तो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। उसके बाद सब क्लास 2 जो है थेरिया, उनमें जितने भी एनिमल्स इंक्लूडेड हैं वह सारे प्लेसेंटल और बच्चे को जन्म देते हैं, यंग वंस को। सो इनको फर्दर 2 इंफ्रा क्लास में डिवाइडेड किया गया है, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया। सो उनका जो क्लासिफिकेशन है वो हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हमने एक सब क्लास के बारे में देखा जो कि है प्रोटोथेरिया। तो प्रोटोथेरिया में कैसे एनिमल इंक्लूड है जो एग ले करते हैं, राइट। और सेकंड जो सब क्लास है वो है थेरिया, जिनमें क्या करते हैं एनिमल्स यंग वंस को जन्म देते हैं। थैंक यू।